देखिए, एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है, इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। इसके लिए तो 291 है सर, उनकी तो सरकार बन रही है तीसरी बार। अच्छा, जब मेरे को एंकर ने टिप्पणी शुरू की कि जो यूट्यूबर्स हैं कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। प्रदीप गुप्ता से बात करने थोड़ा ही बैठा हूं मैं यहाँ। क्या बात है हुए, क्योंकि देखिए 100 सीटें ही आई है कांग्रेस पार्टी की। ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਕਸ਼ਪ ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ 300 ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਪਿਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਆ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। there's another election Maharashtra in 4 months. We have to get that spot on. There's an election in Jammu and Kashmir. There's an election in Haryana. अरे क्या बात करते हो? अरे ये कैसे बात है? ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਜੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੰਜਨਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। पवन जी, अब नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन ना ये आपके लिए स्पष्ट जनादेश है ना बीजेपी के लिए, लेकिन एनडीए के लिए स्पष्ट जनादेश है। यानी एनडीए जो कि गठबंधन है बीजेपी का, उसके लिए तो 291 है सर, उनकी तो सरकार बन रही है तीसरी बार। अच्छा, अंजना जी, राजनीति में एक रात बहुत लंबा समय माना जाता है। रुकिए, इंतजार कीजिए, कल हमारी बैठक होगी, उससे पहले कई चीजें हो रही हैं, होने दीजिए। और प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं पवन जी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। और जहाँ पर और पूछो। अच्छा, नहीं आपको, हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे? नहीं पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। नहीं, हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे। लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है, रोना नहीं चाहिए। आप मजबूत रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई बार गलत, कई बार सही, कोई बात नहीं। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूँ। ये अच्छा नहीं करते आप लोग कि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह के एग्जिट पोल्स करते हैं। तो गया बेटे। मुझे लगता है ये देश के साथ और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और एक और बात सुन लीजिए, आपकी वजह से हमारी अंजना जी, जो कि अच्छी पत्रकार हैं, उस दिन कहने लगी कि आप कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, हम इनको इतनी क्यों स्पेस देते हैं, ये आपकी वजह से हुआ। पवन जी नहीं, जली ना, तेरी भी जली ना। आप गलत कोट कर रहे हैं और ऐसा आपके कई लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं। वो यूट्यूबर्स पर जब मेरे को एंकर ने टिप्पणी शुरू की कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते थे, वो कहते थे, तब मैंने उनके लिए ये कहा था कि आज तक जैसे चैनल पर हम 5 मिनट यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा ना करें। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। प्रदीप जी, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करना बंद कीजिए, ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, अपराध नहीं पाप है। बात तो सही है। प्रदीप जी, पवन जी, आपने 2-3 सवाल उठाए और मैं उनका सिलसिलेवार। मैं सवाल तो एक भी नहीं उठाया, माफ कीजिएगा, मैं आपसे नहीं आपने या जजमेंट दे दिया या जजमेंट दे दिया आपने लोकतंत्र के साथ। जजमेंट भी देने वाला नहीं हूं मैं, ये आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जजमेंट दे दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बेकार है, ये सब मैं नहीं करता, माफ कीजिएगा। वेरी गुड। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी इच्छा, आपको सुनना है सुनिए,
नहीं सुनना मत सुनिए, लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सही है। ठीक है, आप उनका जवाब सुन लीजिए पवन जी। नहीं, पवन जी जवाब सुन लीजिए। ये पाप है। इस पाप को हम लोग नहीं स्वीकार करते। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज, आप माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज आप। बहुत बढ़िया पवन जी, आपने अपनी बातें कही और मैंने सुनी। और कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो और क्या उम्मीद करते हो फिर आप कि आपको कोई विश्वास करेगा? ये हुई ना बात। आप अपना विश्वास खुद तोड़े हो। आपने कितना कमाया कितना नहीं कमाया उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है, आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पवन जी, इनके नंबर्स जब सही होते थे, देने का हक जब इनके नंबर्स सही होते थे तब किसके लिए काम करते थे? एक बार प्रदीप जी जवाब दीजिए ना, एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए, मेरी बात मानिए पवन। मेरे घर में एक घड़ी है जो खराब है, दिन में 2 बार सही समय बताती है, क्या मैं मान लूं वो सही है घड़ी? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात है सर, क्या बात है सर। पवन जी, आप मुझे भी तो अपनी बात कहने का। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਖਰਾਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, क्या बात है सर, क्या बात है सर। बोलिए पवन जी, आप मुझे भी तो अपनी बात कहने का मौका देंगे कि अरे नहीं? मैं तो यहाँ आया था कि अंजना जी से बात करने का, तो आप दिख गए तो मेरे मन की बात थी, मैंने आपको दे दी। अब अंजना जी मुझसे सवाल पूछें, आप क्यों सवाल पूछेंगे मुझसे? नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे कोई, मैं कह रहा हूँ आप या तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो तो मैं सुन लूंगा आपकी बात। मैं साइकोलॉजिस्ट की बात जिस पर मुझे विश्वास नहीं है मैं क्यों सुनूं? ये अब आप ये देखिए, नंगा करके नहला रहा है ये कि लोकतंत्र की हत्या अब आप कर रहे आपकी हैं। बात सुनूं क्यों? आप बिल्कुल ना सुनिए। अरे पवन जी, आपको मैं नहीं सुना रहा, आपने बोल दिया आपको कोई जवाब उत्तर कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है कि नहीं? तो अब यहाँ मीडिया पे बैठ के लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ? प्रदीप गुप्ता से बात करने थोड़े बैठा हूँ मैं यहाँ। क्या बात है? नहीं तो मत बैठिए ना, आप प्रदीप गुप्ता से बात नहीं करनी है तो मत बैठिए। कौन है अंजना जी, हैं कौन? अच्छा ठीक है, मुझे बताइए। उसी वही है जिन पर आपने ट्वीट किया था, वही है जिन पर ट्वीट किया था, वो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये एग्जिट पोल किया है और उनका एग्जिट पोल कई बार से मेरी बात क्यों करा रहे हो? सही भी निकला है, कर्नाटक में सही निकला था पवन जी। आते वापस पवन जी देखिए ना, एक बार तो कई बार देखिए मिस इन्फॉर्मेशन भी ऐसा फैलता है। मैं भी आजकल तो मैं जाती नहीं हूँ ट्वीट पढ़ने, लेकिन मेरा बाबू गुस्सा हो गया। एक पापी व्यक्ति है, मैं इनकी बात सुनने नहीं बैठा हूँ, आपसे संवाद करने बैठा हूं। आपका सर आंखों पर होगा जो सवाल आप पूछेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को मेरे से दूर रखिए। मैं इनसे घबराता हूं, ऐसे लोगों से जो सरेआम मुंह पे मुस्कान लेकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों से इस देश को बचाइए। आपके चैनल्स ने इनको बहुत प्रमोट किया है, पीयूष गोयल और अमित शाह करते रहे, हमें उनसे मतलब नहीं, कम से कम अपने चैनल्स को इन लोगों से बचाइए। भाई कैसी लगी? क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को बचाने की। ऐसे लोगों को यहाँ स्पेस मत दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन। कितने गरीब लोगों का पैसा लुटा कल आपको मालूम है? मार्केट की क्या स्थिति थी आपको मालूम है? ऐसे लोगों की वजह से। इसलिए कहता हूँ ये चलिए ठीक है, देखिए अब हो गया पवन खेड़ा जी, बस हवा निकल गई। लेकिन 100 सीटें आई है कांग्रेस पार्टी की, इतना भी क्या गुस्सा इस पे करना है सर? बीजेपी की 239 है, तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उतरे थे। आप 52 से 100 पर पहुंचकर मतलब किसी को रन डाउन मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए। आप मैं देखिए, मैं न बीजेपी को रन डाउन करूंगा न पत्रकारों को रन डाउन करूंगा, लेकिन ऐसे ਆਪਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਨ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। रन डाउन करूंगा। ये भगवान क्या जुल्म है। इन्होंने खेल खेला कल, इन्होंने जो खेल खेला है कॉर्पोरेट के साथ मिलकर, माफ कीजिएगा उस पर तो मैं जरूर बोलूंगा। अब ये नई थ्योरी आज आ गई पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी आज नई थ्योरी आ गई। पहले सरकार के साथ मिले हुए थे
और सरकार के साथ 401 को जस्टिफाई करने के लिए 400 दिया था। अब जब 291 आया है एनडीए का तो आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट के साथ मिलकर किया है। अब बाजार में क्या हुआ, क्यों उछाल आई एग्जिट पोल को लेकर उत्साह में? क्योंकि देखिए, बात कीजिए, इनको मत बीच बीच में लाइए। अब नहीं, मैं अंजना जी मैं बोल रहे हैं पवन, अरे वो 2 लाइन में अपना पक्ष रख रहे हैं, फिर आपके साथ ही इंटरव्यू आप रुक जाइए ना। 2 लाइन एक बार उनको अपना पक्ष रखने दीजिए, ये गलत है। पवन जी मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास, आप इंटरव्यू पूरा होगा। ये कौन सी बात हुई कि गाली दे के आप भाग गए? गाली देने का काम प्रदीप जी उनका है, जिनकी आप सेवा में हाजिर रहते हैं। हम लोग गाली नहीं देते। यदि आपके हिसाब से आपको पता हो, आपको छोड़िए, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सबको बता देता हूं कि पीयूष गोयल जी के साथ मैंने क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई की है, तो वो मेरे सखा हैं। आपकी नजर से यदि मैं अपने सखा के साथ हूं या बात करता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए है। अब आप इसको माने ना माने, नकारे, इसको जिस स्वरूप में लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और ये कौन सी बात? चलिए अंजना जी चर्चा शुरू करें। अंजना जी आप कुछ चलिए ठीक है, आपने अपना पक्ष रख दिया। आपने बताया कि आपने कितने जो किए हैं और बहुत सारे सर्विस थे जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज को जिताता हुआ आपने दिखाया और वो सही साबित हुए, और आप स्वीकार रहे कि इस बारे वाले एग्जिट पोल में गड़बड़ी हुई है। बस की मूर्ति बननी चाहिए। पवन खेड़ा जी अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए 100 सीटें ही आई है कांग्रेस पार्टी की, 52 से 100 पर पहुंचकर इतना हर्ष, वहां पर 239 है और एनडीए की सरकार बन रही है। फिर एक बार मोदी सरकार। मैं बताता हूँ हर्ष क्यों हुआ। एक आदमी अपने आप को भगवान का अवतार बना लेता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज उस आदमी की ये स्थिति है कि अपनी सीट पर 1.5 लाख वोटों से जीता है, उस राज्य में जिस राज्य में राहुल गांधी 3 लाख 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो उस आदमी को घमंड के घोड़े से इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उतारा है। उस बात का हर्ष है मुझे। संविधान की रक्षा हुई है, उस बात का हर्ष है मुझे। ये हुई ना बात। जिस राहुल गांधी को आप सब ने, और बीच में मत टोकिएगा मुझे अंजना जी, इसमें आप सब शामिल हैं, जिस राहुल गांधी को आप लोगों ने क्या उनकी खिल्ली उड़ाते थे, क्या उनके मजाक उड़ाते थे, भद्दे मजाक उड़ाते थे, उस राहुल गांधी ने आज एक अच्छा जवाब दिया है। इस बात का हर्ष मुझे हमेशा रहेगा। शाबाश बेटा। देखिए चुनाव होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। आपके नेता जीते हैं, 2-2 सीट से जीते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों लड्डू की मिठास आपके मुंह में इस वक्त आ रही है। लेकिन आप हर इंस्टीट्यूशन ये एक लड्डू मेरे हाथ में भी है अंजना जी। सर मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब पवन खेड़ा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अच्छा है, मैं तो ये मानती हूँ कि एक परिवार का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। अब देख तू अब तू गया बेटा। तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों? बताइए, आप बताइएगा ही। देखिए एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। आपको मैं जरूर आपके घमंड का क्या किया जाए जो एक सेंचुरी पर यहाँ पहुंच गया आसमान पर। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हमने तो 10 साल झेला है, सारे सवाल विपक्ष से होते थे। हमारा क्या घमंड है, हम तो मस्त है, मौला है, मस्त मौला लोग हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे, वो तो एक ही आदमी है। हम तो है नहीं, हमारा कोई घमंड नहीं है। हमने आपकी निंदा भी झेली, हम विपक्ष में थे तो भी सवाल झेले और बिल्कुल बाइज्जत सा सम्मान झेले। आज भी झेलेंगे, कल भी झेलेंगे, हमें कोई घमंड नहीं। अच्छा क्या बात है। 291 के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। क्या नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को आप लोग अप्रोच कर रहे हैं? अब देखिए कल क्या होता है वो कल ही मालूम पड़ेगा। उससे पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो संपर्क होते हैं, जाहिर सी बात है वो सार्वजनिक पटल पे नहीं होते, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। इससे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। बात हुई है लगता है नीतीश बाबू से कि चंद्रबाबू नायडू से? अब इस पे छोड़ दीजिए, इस पे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो किस पर चर्चा किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी जीत 2 सीट पर है जिसकी आपने चर्चा की, लेकिन 100 सीटों के साथ कुछ करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं आप फिलहाल। नहीं, कितनी प्यारी बात करती है रे तू। नहीं, बहुत कुछ करेंगे, आप देखे जाइए, बहुत कुछ करेंगे। और एक और चीज अच्छी लगी इस चुनाव में कि अमेठी में भी किसी का अहंकार टूटा, बहुत जरूरी था। और ये हम सबको सीखना है, जो जीते वो भी, जो हारे वो भी, हम सबको सीखना चाहिए कि इस देश के साथ एक चीज किसी को नहीं करनी चाहिए, अहंकार मत दिखाइए। मजा आया।
परफेक्ट एग्जिट पोल वेरी गुड। क्या पूरी तरह से गलत साबित हुआ है प्रदीप गुप्ता जी। ये नंबर्स मैं अपने साथ लाई हूं जिसमें जो दावे किए गए थे वो पूरी तरह से धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛੂਗੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਦਾਵੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ बहुत ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ अंजना ने। एनडीए को आपने दिया था 361 से 401, 243 आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, समझ रहे हो आप? देखिए ये 294 आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन को देखिए तो 231 सीटें आ रही है, आपने 131 दिया था। मतलब कहाँ जाया जाए? बीजेपी पे अगर जाइए तो 322 से 340, 243 आई है। 60 से 75 आप दे रहे थे कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर है। क्या गड़बड़ हुआ? बहुत जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक्सिस माई इंडिया का पोल हमेशा की तरह स्पॉट ऑन तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है, और 3 बड़े राज्यों में गलती हुई है हमसे आंकने में और अनुमान लगाने में। उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र। हमारी जो आपने बताया 360 की रेंज थी, लोअर रेंज, उससे करीब 60 सीटें, आप 300 माने तो 60 सीटें पीछे दिख रही है, जो कि 25 सीट उत्तर प्रदेश से, 15 सीटें बंगाल से और करीब करीब 10 सीटों का फेरबदल जो है महाराष्ट्र में हुआ है हमारे अनुमानों से। तो हम इसका जरूर निरीक्षण करेंगे। अब तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे हैं? ये 3 राज्यों के अलावा 27 राज्यों में जो हमारा अनुमान था वही नतीजों में कन्वर्ट हुआ है, और उसकी वजह से आप ये देख पा रहे हैं जो हमने बड़ी पिक्चर कही थी कि एनडीए सरकार बनाएगा, उसको मेजॉरिटी मिलेगी, और वो मिलती हुई नजर आ रही है। बड़े खतरनाक लोग हैं। आप ये मानिए कि 65 करोड़ लोगों ने वोट किया है और हमने 5,82,000 लोगों से पूछा है, तो आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि स्पॉट ऑन जैसे के वैसे आ जाएगा 10-20 सीटें ऊपर नीचे करके, ये उम्मीद नहीं कर सकते। 10-20 तो गेम बचाना। ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜੈਕਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 400 ਪਾਰ 400 ਪਾਰ 400 ਪਾਰ 400 ਪਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ करना ਸੀਗਾ। इंडिया गठबंधन को आपने 71 से 90 सीटें दी थी, उनको 100 नहीं, ये कांग्रेस को हमने कांग्रेस को दी थी, कांग्रेस को दी थी, और 76 सीटें दी थी, उनको 99 के करीब अभी मिलती दिख रही है कांग्रेस को। और इंडिया गठबंधन को हमने 166 सीटें अपर रेंज में दी थी, जो कि 231 मिल रही है। वही 50-60 सीटों का 76 की जगह अगर 99 आता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होती है? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जवाबदेही तो किसकी होगी कि जवाबदेही हमने यदि पूरे के पूरे वोट करते होते और इलेक्शन कमीशन का काम कर रहे होते तो जवाबदेही हमारी पूरी होती काउंटिंग करने में। आप 5 लाख सैंपल साइज और 65 करोड़ को यदि नापेंगे और बोलेंगे कि हू बहू एग्जैक्ट आना चाहिए था, वो संभव ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਚਾਹੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਹ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ PM ਬਣਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਿਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਗਈ ਆ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਡਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ ਮਰਨੋਪਰੰਤ। ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਬੜਾ ਦਿਲ उदास होया देख के। ते अक्टूबर 2022 में उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले में ऑपरेशन रक्षक नामक संयुक्त ऑपरेशन में राइफलमैन कुलभूषण मंता को तैनात किया गया था। प्राप्त जानकारी के आधार पर राइफलमैन कुलभूषण के नेतृत्व में तलाशी दल 2 आतंकवादियों के निकट पहुंच गया। खतरे को भांपते हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, परंतु राइफलमैन कुलभूषण ने एक आतंकी को पकड़ा। इसी बीच उनकी आतंकवादी के साथ भारी मुठभेड़ के दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें राइफलमैन कुलभूषण जख्मी हो गए। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की एवं एक आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया। अपने अदम्य साहस से वे अंत सांस तक आतंकवादी की गोलाबारी का जवाब देते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन कुलभूषण मंता की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू कुमारी एवं माताजी श्रीमती दुर्मा देवी। देखो राजनाथ होनी राष्ट्रपति सारे ने बैठे हुए आ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਵਾਈਫ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੀਰੋ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਡਲ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਦਾ 125 ਕਰੋੜ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਪਤਨੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ? ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅੰਜਨਾ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਲਾਪਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਡ ਮੇਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਘੈਂਟ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਨੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।